हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 1997 में पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। आ कहता है कि मैं समझता हूँ कि इस विचारण में ब का साक्ष्य परस्पर विरोधी है। यह अवश्य मूर्ख या बेईमान होना चाहिए। क्या अ की राय को ब की मानहानि है? विधिक प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्णय दीजिए। क्या कह रहा? अ कहता है कि मैं समझता हूँ कि इस विचारण में ब का साक्ष्य परस्पर विरोधी है कि वह अवश्य ही मूर्ख या बेईमान होना चाहिए। क्या अ की राय को ब की मानहानि है? विधिक प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्णय दीजिए। प्रस्तुत समस्या धारा आईपीसी की 499 के 5वें अपवाद के दृष्टांत क पर आधारित है। क्या कह रहा? आईपीसी की धारा 499 में मानहानि की परिभाषा दी गई है, उसमें 10 अपवाद हैं। तो कह रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये 5वें अपवाद का जो दृष्टांत का है उस पर आधारित है। धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। धारा 499 जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के वाले शब्दों, संकेतों, दृश्यरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्रकाश लगाता या प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की ख्याति की अपमानहानि होगी, तो वह अपवादों में नहीं आता, तो उस व्यक्ति की मानहानि करता है। क्या कह रहा है? जो कोई बोले गए या पढ़े जाने वाले शब्दों, संकेतों, दृश्यरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से और यह जानते हुए या संभाव्य कारण रखते हुए या विश्वास करते हुए लगाता या प्रकाशित करता है जिससे कि किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि कारित होगी, अगर वह अपवादों में नहीं आता तो उस व्यक्ति की मानहानि करता है। धारा 499 में 10 अपवाद दिए गए हैं। यदि मामला इन अपवादों में से किसी में आता है तो अपराध नहीं होगा, यद्यपि कि धारा 499 में सारे तत्व पूरे होते हैं। क्या कह रहा है कि अगर कोई अपवाद के अंतर्गत जो 499 में 10 अपवाद दिए गए हैं, अगर मामला उसमें आता है तो अपराध नहीं होगा, अगर नहीं आता है तो 499 के सारे तत्व पूरे हो जाते हैं तो मानहानि का अपराध होगा। प्रस्तुत मामले में अ कहता है कि मैं समझता हूँ कि उस विचारण में ब का साक्ष्य परस्पर विरोधी है। यह अवश्य मूर्ख या बेईमान होना चाहिए। प्रस्तुत मामले में धारा 499 का 5वां अपवाद लागू होता है जिसमें उल्लिखित है कि किसी ऐसे मामले में गुणागुण के विषय में, क्या कह रहा है? किसी मामले में गुणागुण के विषय में चाहे वह सिविल हो या दांडिक किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चय हो चुका है या ऐसे मामले में पक्षकार साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में या ऐसे व्यक्ति के सील के विषय में जहां तक कि उसका सील उस आचरण को प्रकट करता हो, ना कि उससे आगे उसकी राय चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावना पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। क्या कह रहा है? किसी मामले में गुणागुण के विषय में चाहे वह सिविल हो या दांडिक जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चय हो चुका है, किसी मामले में पक्षकार साक्षी या अभिकर्ता के रूप में या किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में ऐसे व्यक्ति की सील के विषय में जहाँ की उसका सील आचरण को प्रकट करता है, उससे आगे उसकी राय चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावना पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। अतः 5वें अपवाद में न्यायालय के निर्णय पक्षकार या साक्षी के आचरण पर टिप्पणी की जा सकती है, क्योंकि न्याय प्रशासन समस्त लोगों के लिए सार्वजनिक हित का विषय होता है, परंतु टिप्पणी सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं। क्या कह रहा है? जो न्याय प्रशासन है वह सभी व्यक्तियों के लिए जो है सार्वजनिक हित का विषय होता है, इसलिए जो टिप्पणी होनी चाहिए वह सद्भावनापूर्वक होनी चाहिए, अन्यायपूर्ण होनी चाहिए। प्रस्तुत मामले में अ कहता है कि मैं समझता हूं कि इस विचारण में अ का साक्ष्य ऐसा परस्पर विरोधी है कि वह अवश्य मूर्ख या बेईमान होना चाहिए। यहाँ पे ब के सील के बारे में कि वह मूर्ख या बेईमान होना चाहिए टिप्पणी करता है, परंतु यह टिप्पणी तब की जाती है जब न्यायालय में विचारण में ऐसा साक्ष्य देता है। तो ऐसे साक्ष्य को देखकर भी कोई भी कह सकता है कि वह मूर्ख या बेईमान है जो कि ऐसा साक्ष्य दे रहा है। यहाँ पे के द्वारा की गई टिप्पणी भी
ब के साक्ष्य को देखकर ही किया गया था, न कि अ की व्यक्तिगत राय थी। यदि वह व्यक्तिगत राय होती तो वह अपवादों में नहीं आता। क्या कह रहा है कि अगर उसकी व्यक्तिगत राय होती है तो अपवादों में नहीं आता। अतः प्रस्तुत मामले में अ का मामला अपवादों में आता है, अतः वह ब की मानहानि नहीं की है। क्या कह रहा है कि अगर अपवादों में नहीं आता तो मानहानि होती, लेकिन चूंकि यह मामला अपवादों में आता है इसलिए मानहानि नहीं होगी। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।